فتلك مظاهر. सोचो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि साल की 365 रातों में से एक रात ऐसी है जो 83 साल से भी ज्यादा इबादत के बराबर है, एक रात जिसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है, एक रात जिसमें फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, और जिस रात की कीमत अल्लाह ने खुद कुरान में बयान की है। ये वीडियो स्किप ना करें, ये कोई कहानी नहीं, ये है लैलतुल क़द्र, वो रात जो रमजान के आखिरी 10 दिनों में छुपी हुई है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अल क़द्र में फरमाया कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी 83 साल 4 महीने। सोचो, अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी इबादत करे और तुम सिर्फ एक रात में उससे ज्यादा अज्र कमा लो, तो क्या ये मौका छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस रात की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसी रात कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई। यानी ये रात सिर्फ इबादत की नहीं, हिदायत की रात है। ये रात अंधेरों से रोशनी तक का सफर है। हदीस में आता है कि जो शख्स ईमान और अज्र की नीयत से लैलतुल क़द्र में इबादत करता है, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सोचो, कितनी गलतियां, कितनी कमियां, कितनी भूल, और सिर्फ एक रात में सब माफ। ये अल्लाह की रहमत का समंदर नहीं तो और क्या है। लेकिन सवाल ये है, ये रात कौन सी है? 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं? उलेमा के मुताबिक ये आखिरी 10 पाक रातों में होती है। अल्लाह ने इसे छुपा दिया ताकि बंदा सिर्फ एक रात नहीं बल्कि पूरे 10 दिन मेहनत करे। अगर तारीख तय होती, शायद हम सिर्फ एक रात जागते और बाकी दिन सो जाते। लेकिन अल्लाह चाहता है कि हम लगातार उसकी तरफ लौट कर आएं। इस रात की निशानियों में बताया गया है कि ये रात सुकून वाली होती है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। सुबह का सूरज नरम रोशनी के साथ निकलता है, लेकिन असली निशानी दिल का सुकून है। अगर दिल रो रहा हो, आंखें नम हो और सजदे में लुत्फ आ रहा हो, तो समझ लो तुम किसी अजीम लम्हे में हो। सबसे अफजल दुआ जो इस रात पढ़ी जाती है वो है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। यानी ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ फरमा। सोचो, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये दुआ सिखाई, क्योंकि इस रात का सबसे बड़ा तोहफा माफी है। अब सोचो, अगर ये रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लैलतुल क़द्र हो, क्या गारंटी है कि अगला रमजान मिलेगा? कितने लोग पिछले साल हमारे साथ थे, आज कब्रों में हैं। इसलिए ये सिर्फ एक रात नहीं, ये जिंदगी और मौत के बीच का फैसला भी हो सकती है। प्रैक्टिकल प्लान क्या हो? आखिरी 10 दिनों में अपना शेड्यूल बदलो, थोड़ा कम सो, ज्यादा इबादत करो, तहज्जुद, कुरान की तिलावत, जिक्र, दुआ, सदका। अपना फोन साइड में रखो, सोशल मीडिया से ब्रेक लो, क्योंकि अगर एक रात 83 साल से बेहतर है, तो क्या 2 से 3 घंटे स्क्रॉल करना ज्यादा अहम है? और सबसे अहम बात, इबादत में मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता लाओ। दिल से रोकर दुआ करो, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, उम्मत के लिए। अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दो। हो सकता है इसी रात तुम्हारी तकदीर में लिखा जा रहा हो, रिज्क, सेहत, मौत का वक्त, मुश्किलें या आसानियां। क्लाइमेक्स सोचो, फरिश्ते जमीन पर उतर रहे हैं, हर तरफ रहमत बरस रही है, अर्श से लेकर जमीन तक नूर ही नूर है, और तुम सजदे में हो, अपने रब से चुप कर बात कर रहे हो। शायद उस वक्त तुम्हारा नाम उन लोगों में लिखा जा रहा हो जिनके गुनाह माफ हो चुके हैं। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये रात हर साल आती है, लेकिन हर इंसान को हर साल नहीं मिलती। इस रमजान में सिर्फ रोजा नहीं, अपनी तकदीर बदलने का इरादा करो। क्या पता यही वो रात हो जो तुम्हें अल्लाह का करीब बना दे और कयामत के दिन तुम्हारा चेहरा रोशन कर दे। आज से नियत करो, मैं लैलतुल क़द्र को ढूंढूंगा, मैं इस रात को झाया नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो इस रात को पा लेता है वो असल में सब कुछ पा लेता है। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचो, रात का आखिरी पहर है, सब सो रहे हैं, कमरे में हल्की सी खामोशी है और तुम अकेले जान माज पर बैठे हो। बाहर दुनिया शांत है, लेकिन आसमान में हलचल है, क्योंकि ये आम रात नहीं, ये लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है। हो सकता है इसी वक्त तुम्हारा नाम आसमान पर लिया जा रहा हो, तुम्हारे गुनाहों की फाइल बंद की जा रही हो, तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही हो। सोचो, अगर ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लैलतुल क़द्र हो, अगर अगला रमजान तुम्हें न मिले,
अगर ये आखिरी मौका हो अपने रब से माफी मांगने का, कितनी बार हमने टाल दिया। अभी तो वक्त है, अगले साल देखेंगे। लेकिन कितने लोग यही सोचते थे और आज हमारे बीच नहीं है। लैलतुल कद्र सिर्फ एक रात नहीं, एक बुलावा है, एक मौका है लौट आने का। एक दरवाजा है जो हर साल खुलता है, लेकिन हर किसी के लिए हर साल नहीं। आज अगर तुम्हारी आंख से एक भी सच्चा आंसू गिर जाए, दिल से एक भी सच्ची दुआ निकल जाए, तो यकीन करो अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। हो सकता है तुम्हारी एक दुआ तुम्हारी पूरी आने वाली जिंदगी बदल दे, एक आह तुम्हारे गुनाहों का बोझ हल्का कर दे, एक सजदा तुम्हें कयामत के दिन नूर दे दे। तो आज फैसला करो कि इन आखिरी 10 रातों को आम रातों की तरह मत जाने दो। अपने रब को ऐसे पुकारो जैसे डूबता हुआ इंसान सहारा पुकारता है। रोकर मांगो, टूट कर मांगो, क्योंकि जब बंदा टूटता है तभी अल्लाह के सबसे करीब होता है। और अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो तुम्हें जगाने आया है, तो इस सफर में अकेले मत रहो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर रमजान, हर जुम्मा, हर खास मौके पर ऐसी बातें तुम्हारे दिल तक पहुंचती रहें जो सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाती हैं। क्या पता कल हम हों या ना हों, लेकिन अगर हमारी वजह से किसी एक दिल ने भी लैलतुल कद्र को पा लिया, तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अल्लाह हमें उस रात को पाने वालों में शामिल करे और हमारी तकदीर को रोशन कर दे। आमीन।